कॉम्पोजिशन स्कीम, इसके अंदर 2 सेक्शन आता है। एक आता है सेक्शन नंबर 10(1)(2) और दूसरा आता है सेक्शन नंबर 10(2)(a). 10(2)(a) सर्विस के लिए है, इसका रेट परसेंटेज होता है 3%। 10(1)(2) और 10(2)(a). यहाँ पे एक्सक्लूसिव सिर्फ गुड्स में होना चाहिए। रेस्टोरेंट को गुड्स के ही ट्रीट करेंगे। गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे आएगा, सर्विस का कुछ पोर्शन जिसका एक लिमिट होता है 10% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच इज हायर। तो हायर जनरली 10% ही आता है, नहीं अगर 5 लाख से कम है तो ही 5 लाख से कम आ रहा तो 5 लाख का लिमिट आएगा, वरना जनरली 5 लाख से ऊपर का आता है। यहाँ सेम चीज़ है, यहाँ सर्विस के लिए है। कौन कौन नहीं ले सकता है? इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में सप्लाई कर रहा है, इनवर्ड्स का बात नहीं हो रहा, आउटवर्ड का बात हो रहा। 2 स्टेट के बीच में हो रहा तो नहीं ले सकता है। कैजुअल, टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो नहीं लेगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशल गुड जैसे कि टोबैको, आइसक्रीम, पीटा, पान मसाला, आइसक्रीम, टी सेट, टोबैको और ऐसे एक्रेटेड वाटर, ये दोनों का मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकता, लेकिन ट्रेडर ले सकता है। कंपोजिशन रेट है 1%, 5%, 1% और यहाँ 6%। 6 को तोड़ दो 3, 1 को 0.5 में, 5 को 2.5 में। ये जो है 5% ये लगता है रेस्टोरेंट के ऊपर, 1% जो लगता है वो लगता है ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के ऊपर। ये हो गया रेस्टोरेंट के ऊपर, ये हो गया ट्रेडर के ऊपर। ट्रेडर जो है सिर्फ टैक्सेबल में देगा, बाकी ये दोनों टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड दोनों में देगा, दोनों वैल्यू पे सप्लाई देगा। यहाँ पे पिछले ईयर में 1.5 लाख का टर्नओवर एक्सीड नहीं किया, तो इस बार 1.5 लाख तक कंपोजिशन लेगा, उसके बाद रेगुलर जहाँ पर जाएगा। और हिली एरिया यहाँ पे 75 का हो गया, और सेम चीज़ यही 50 लाख हो गया। पिछला साल में 50 लाख एक्सीड नहीं किया, तो इस साल में 50 लाख तक कंपोजिशन ले सकता है। अब यहाँ पे जो पहला स्टार्टिंग का 20 लाख होता है, वहाँ पे तो जीएसटी का बात ही नहीं होता है, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। फर्स्ट 20 लाख पे नो टैक्स, बाकी 40 लाख ट्रांजेक्शन था, 45 तो 25 पे लगेगा 6%, बाकी पे कुछ नहीं लगा। अब यहाँ पे कुछ प्रोविज़न है, जैसे कि इंटरस्टेट सप्लाई में नहीं आएगा। गुड्स, रेस्टोरेंट को गुड्स की तरह ट्रीट करेंगे। पैन बेस्ड होता है, ये सब लिमिट जो चेक करना है ये करंट ईयर में चेक करना है। सिर्फ टर्नओवर जो चेक करते हैं वो प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का चेक करते हैं। क्या क्या लेवल है? इंटरेस्ट रेट, सर्विस, इंटरेस्ट, जो टर्नओवर में जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो इंक्लूड ही नहीं होगा। टर्नओवर चेक करने के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हो गया नॉन टैक्सेबल ई कॉमर्स के थ्रू पीटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ट्रेडर जो है पान मसाला, पीटा वाला आइटम सेल कर सकता है, मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता। 175 एलिजिबल, जो देखना विद इन द स्टेट ही देखना है, क्योंकि इंटर होगा तो अलाउड ही नहीं है। बैंक का इंटरेस्ट यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर बैंक इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे। और आईटीसी चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट का अलग कैलकुलेशन, वहाँ पे टर्नओवर का अलग कैलकुलेशन है, जहाँ पे एसडीवी लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का, शेयर मार्केट का 1% लेते हैं, इंटरेस्ट एंड लोन एडवांस को नहीं लेते हैं। अपना है कॉम्पोजिशन स्कीम, जहाँ पे इंटरेस्ट को नहीं ले रहा है, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट को ले रहा है। 75 लाख। यहाँ पे क्या था? लास्ट का है AU मंजूश्री TP, तो TP तेलंगाना, पौंडीचेरी नहीं आ रहा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम आ रहा है। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये एक है, ये तो आ गई। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम ये आ रहा। सिर्फ तेलंगाना और पौंडीचेरी, सिर्फ ये दोनों नहीं आएगा। ये जो हिली एरिया था यहाँ पे 75 लाख का लिमिट था। ये जो करंट फाइनेंशियल में 0 से कैलकुलेट होगा। RCM का जो रेट है वो 5% पे ही लगेगा। आउटवर्ड वाला में इनवर्ड सप्लाई ले रहा है, जिसका आउटवर्ड में लायबिलिटी बनता है। RCM इनवर्ड सप्लाई ले रहा है जिसपे RCM देना बनता है, तो उस पर 5% ही देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर को दोनों पे देना पड़ेगा, टैक्सेबल एग्जाम पे। रेस्टोरेंट को टैक्सेबल एग्जाम दोनों पे देना पड़ेगा 5%। मैन्युफैक्चरर को 1%, ट्रेडर को 1% देना पड़ेगा, और वो भी T से सिर्फ टैक्सेबल पे देना पड़ेगा। बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, ITC नहीं मिलेगा, क्वार्टरली रिटर्न लगाना पड़ेगा। 18 तारीख का नेक्स्ट महीना को पेमेंट करना पड़ेगा। टर्नओवर एक्सक्लूड, ये एक बकवास सा सम, जहाँ पे एक गलती कैसे रहता है, सेल्स को इंक्लूसिव मान दिया, आउटवर्ड सप्लाई 1 लाख इंक्लूसिव 12% बोल रहा है, तो दोनों में 12% हटाएंगे ना, तो यहाँ 12% मान के हटा दिया, यहाँ 1% जो लगता है वो मान के हटा दिया। फिर इनवर्ड सप्लाई में
तो चार्ज करने बोला तो ठीक है, तो इसमें ITC नहीं लिया, इसमें चार्ज कर दिया।